हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका ग्रहण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स के बारे में हम जानेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली एक घटना है उसके बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। देखिए, तो ये सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्रहण हमेशा प्रकाश के रेजुरेखी संचरण को दर्शाता है, और रेजुरेखी संचरण का मतलब ये होता है कि सीधी रेखा को दर्शाता है। और ग्रहण आपको तभी पड़ेगा जब प्रकाश की जो किरण है, जो सूर्य, चंद्रमा और आपकी पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाएगी, उस समय जो पृथ्वी के ऊपर अंधकारमय स्थान प्राप्त होगा, अंधेरा जो छा जाएगा, उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहण। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि पृथ्वी के ऊपर ग्रहण लगता है। ग्रहण हमेशा किसके ऊपर लगता है? सूर्य के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर। सूर्य और चंद्रमा के जो होती है वो काले रंग के परत पर ढक जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहण। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। सब सौर मंडल का जो सबसे बड़ा सदस्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य बोलते हैं, जो अपने एक स्थान पर ही सीमित रहता है, वो कहीं पर भी हिलता डुलता नहीं है। और जो दूसरा जो सदस्य है जिसकी हम बात करेंगे वो है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। और ये जो पृथ्वी है ये किसकी परिक्रमा करेगी? आपका सूर्य की परिक्रमा करेगी। यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन। इसलिए 365 दिन का एक साल होता है। और जो पृथ्वी है इसका जो ऑर्बिट होता है, इस कक्षक में एक और चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रमा, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। और ये चंद्रमा किसकी परिक्रमा करेगी? पृथ्वी की। अर्थात चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी की। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। परिक्रमा करते समय जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके वजह से चंद्रमा और सूर्य के ऊपर काले रंग की रेखा से वो ढक जाती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? ग्रहण। और उसका जो छाया है वो कहां पर पड़ता है? पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तो चलिए हम ग्रहण को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ग्रहण का परिभाषा जानिए कि परिक्रमा लगाते समय पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के छाया में आ जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा और सूर्य क्या होता है? ढक जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? ग्रहण। इसी चीज को आपको मैं समझाने का प्रयास किया कि जब परिक्रमा होता है तो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके वजह से सूर्य और जो चंद्रमा है एक मतलब ढका हुआ दिखाई देता है, काले रंग की परत से ढका हुआ दिखाई देता है। उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? ग्रहण कहते हैं। आगे बढ़िएगा। जो ग्रहण है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो ग्रहण है उसको हम लोग बोलेंगे लूनार एक्लिप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब ये याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि में होता है। थोड़ा सा इसको समझने का काम करिएगा। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? आपका दिन के समय में घटने वाली घटना है। तो दिन के समय में सूर्य ग्रहण तो हमेशा दिन में ही होता है, और जो चंद्र ग्रहण है वो कभी कभी क्या होता है कि दिन के समय भी चंद्र ग्रहण होता है। अब आपको एक चीज और इसमें मैं बता दूं, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्वदीप्त वस्तु। और जो पृथ्वी है उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की वजह से दिखता है। आगे बढ़िएगा। जो चंद्रमा है उसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कि चंद्रमा जो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो चंद्रमा क्या होता है? वो सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके रखती है। जब रात्रि कालीन में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस स्थिति में सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा जो ऑब्जर्व किए रहती है वो दिखाई देता है। एक प्रकार का इन्वर्टर है, समझ लीजिए आप। तो अब यहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि मैं जो बोला यहां पर शब्द कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात्रि में होता है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ रात्रि में होता है, कभी कभी ये दिन के समय में भी, संध्या काल में या शाम के समय में कभी कभी ये चंद्र ग्रहण आपको दिखाई दे देता है। कभी कभी ऐसा होता है। आगे बढ़िएगा। कम से कम साल भर में 2 बार आपका चंद्र ग्रहण होना चाहिए, और 2 बार कम से कम आपका सूर्य ग्रहण होता है। और जो चंद्र ग्रहण होता है हमेशा वो पूर्णिमा के रात्रि में होता है, पूर्णिमा के रात्रि में होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन में होता है। अब अमावस्या और पूर्णिमा को आप कैसे समझेंगे कि 15 दिन का अंधकार में रात्रि होता है, और 15 दिन का जो होता है वो इंजोला वाला रात्रि होता है। तो इंजोला वाला जो रात्रि होता है उसका 15वां दिन को बोलते हैं हम पूर्णिमा, और जो अंधकार वाला रात्रि होता है उसका 15वां दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? 15वां दिन को अमावस्या बोलते हैं। तो अमावस्या के दिन में कौन सा ग्रहण पड़ता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा के रात्रि में कौन सा ग्रहण पड़ता है? आपका चंद्र ग्रहण। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको चंद्र ग्रहण का परिभाषा समझाने का कोशिश करेंगे। तो जो चंद्र ग्रहण का परिभाषा है वो आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा। डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। देखिए, सूर्य को मैं क्या बोला हूं कि वो अपने स्थान पर ही रहेगा। हेरफेर कौन करता है? अर्थ
और मून, ये दोनों सिर्फ हेर फेर करते हैं। तो याद रखिएगा कि परिक्रमा करते समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? आपकी पृथ्वी आ जाएगी। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्रमा के ऊपर जो अंधकार में स्थान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सूरज और चांद के बीच में कौन आया? पृथ्वी, जिसके कारण चंद्रमा क्या हो जाता है? काले रंग के परत से ढक जाता है। उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। अब इसमें भी याद रखिएगा चंद्रमा का जो अंश पूरा ढका रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण। जो भाग चंद्रमा का पूरा ढका रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जो चंद्रमा का जो भाग आधा ढका रहता है या हल्का ढका रहता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और याद रखिएगा जो ये ग्रहण पड़ा है वो जो काले रंग की रेखा से जो ढका है वो रेखा के चलते ये ग्रहण तो लगा, किसके ऊपर ग्रहण लगा? चंद्रमा के ऊपर। लेकिन जो इसका छाया है, प्रछाया और उपछाया जो है वो किस पर दिखाई देगा? आपके पृथ्वी के ऊपर दिखाई देगा। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और इसका जो अगला हेडिंग है शर्तें, क्या कारण है कि आपका चंद्र ग्रहण होगा? तो जानिएगा कि जो चंद्र ग्रहण है उसका जो शर्त है कि चंद्र ग्रहण हमेशा प्रकाश की सीधी रेखा को दर्शाता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहेंगे तभी जाकर के चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो उस ग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा, सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण को समझिएगा। इसको भी समझने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर सूर्य दोनों सेम जगह पर था। यहां पर जो पृथ्वी है वो बीच में आ गया, यहां पर पृथ्वी साइड में चला गया। सिर्फ इतनी का फर्क है। जो बच्चे होते हैं, जो लिखने वाले बच्चे होते हैं एग्जाम में, वो क्या करते हैं? लाइन से लिखना चालू कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर इसको काट देता है। आप ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आएगी तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर इक्लिप्स। यानी सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में कौन आ जाती है? आपकी चंद्रमा आ जाती है। एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके वजह से जो क्या होते हैं, जो सूर्य होता है वो काले रंग की रेखा से क्या होता है? ढक जाता है। तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और सूर्य अगर अंधकार हो गया यानी इससे रोशनी निकलना बंद कर हो गया तो उसका जो अंश है, उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ेगा? पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का जो भाग पूरी तरह से ढका रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण सूर्य ग्रहण वाला भाग बोलेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण वाला भाग बोलेंगे। और जो भाग हल्का ढकता रहे उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण का भाग हम लोग बोलते हैं। इसका भी जो शर्त है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे, और जो सूर्य है और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? आपका चंद्रमा आ जाएगा। ऐसा अगर होता है तो उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं। यही चीज आप किसमें लिखेंगे? इसके शर्तें में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, साल भर में कम से कम 2 बार आपका सूर्य ग्रहण होता है, और साल भर में 2 बार कम से कम आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण भी होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।